हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू टेकिफिन यूट्यूब चैनल। तो इस वीडियो में हम जानेंगे HDFC बैंक बिजनेस मनी बैक क्रेडिट कार्ड के बारे में कि इस क्रेडिट कार्ड के क्या फीचर्स हैं, इसमें हमें क्या बेनिफिट्स मिलते हैं, इस क्रेडिट कार्ड को हम कैसे अप्लाई कर सकते हैं और अप्लाई करने के लिए एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है और इस क्रेडिट कार्ड के ज़रूरी फीस और चार्जेस क्या हैं। तो आइए वीडियो के टॉपिक की तरफ बढ़ते हैं और सबसे पहले यहाँ पे हम शुरुआत करेंगे इस क्रेडिट कार्ड के फीचर्स और इसके बेनिफिट्स से। तो इस क्रेडिट कार्ड में हमें रिवॉर्ड पॉइंट्स भी मिलते हैं और कैशबैक भी मिलता है। तो कैसे हमें रिवॉर्ड पॉइंट्स और कैशबैक दोनों मिलते हैं, आइए इसको हम समझते हैं। तो इस क्रेडिट कार्ड में हर 150 रुपये के स्पेंडिंग पे, मतलब हर 150 रुपये के ट्रांजेक्शन पे रिवॉर्ड पॉइंट कैलकुलेट किया जाता है। तो अगर इस क्रेडिट कार्ड से ऑनलाइन स्पेंडिंग हो, मतलब कि ऑनलाइन ट्रांजेक्शन हो, तो हमें 4 रिवॉर्ड पॉइंट्स मिलते हैं, 4 रिवॉर्ड पॉइंट्स मिलेंगे। और अगर ऑनलाइन के अलावा दूसरे तरह का ट्रांजेक्शन हो तो वहाँ पे हमें 2 रिवॉर्ड पॉइंट्स मिलेंगे फ्यूल को छोड़ करके। लेकिन इस क्रेडिट कार्ड में हमें फ्यूल ट्रांजैक्शन पर भी रिवॉर्ड पॉइंट्स मिलते हैं और वो भी 5x रिवॉर्ड पॉइंट्स मिलते हैं, जिसमें कि हमें महीने में मैक्सिमम 1000 मतलब कि 1000 रिवॉर्ड पॉइंट्स मिलेंगे, इससे ज़्यादा नहीं मिलेंगे। लेकिन इसके लिए शर्त यह है कि जो क्रेडिट कार्ड हो वो फ्रेशली इशू किया गया हो, अपग्रेडेड कार्ड ना हो। और साथ ही साथ ये जो बेनिफिट है ये सिर्फ 1 ही साल के लिए मिलेगा, मतलब फर्स्ट ईयर के लिए मिलेगा, उसके बाद नहीं मिलेगा। और अब बात करें कैशबैक के बारे में, तो आपको 5% कैशबैक मिलता है, मतलब 5% कैशबैक दिया जाएगा टेलीकॉम, यूटिलिटी, गवर्नमेंट एंड टैक्स पेमेंट्स पे। तो टेलीकॉम में जैसे रिचार्जेस वगैरह आपके आ गए, और यूटिलिटी में जैसे इलेक्ट्रिसिटी, वाटर कनेक्शन, गैस कनेक्शन के जो बिल पेमेंट्स होते हैं वो सब आ गए। और गवर्नमेंट को अगर आप किसी तरह का पेमेंट कर रहे हैं या फिर अगर आप जो है टैक्स का पेमेंट कर रहे हैं, तो ये सब जो पेमेंट्स, इन सब पे भी आपको 5% कैशबैक मिलता है, जिसमें कि आपको पर स्टेटमेंट साइकिल में, मतलब कि महीने में आप मान के चलो कि अगर आप 10,000 स्पेंड करते हो तो आपको जो है मैक्सिमम 250 रुपये तक का कैशबैक मिलेगा, इससे ज़्यादा का नहीं मिलेगा। तो कम से कम 10,000 रुपये खर्च होने पे आपको ज़्यादा से ज़्यादा 250 रुपये का यहाँ पे कैशबैक मिलेगा। और इसमें शर्त ये है कि स्मार्ट पे और वॉलेट पेमेंट्स जो हैं यहाँ पे काउंट नहीं किए जाएंगे, मतलब उन पे आपको ये जो है 5% कैशबैक नहीं मिलेगा। और इसमें भी ये शर्त है कि जो क्रेडिट कार्ड हो वो फ्रेशली इशू किया गया हो, अपग्रेडेड कार्ड ना हो, और साथ ही साथ ये सिर्फ आपको जो है फर्स्ट ईयर बेनिफिट मिलेगा, उसके बाद नहीं मिलेगा। ये जब आप टर्म्स एंड कंडीशंस पढ़ेंगे तो वहाँ पे मेंशन किया गया है। इसके अलावा जो HDFC बैंक के करंट अकाउंट होल्डर्स होंगे उनको यहाँ पे डबल बेनिफिट्स मिलेंगे। ये जो मैंने आपको ट्रांजेक्शन्स बताए हैं, जैसे कि टेलीकॉम, यूटिलिटी, गवर्नमेंट या फिर टैक्स पेमेंट्स, तो आपको 500 रुपये तक का कैशबैक मिलेगा अगर आप जो है करंट अकाउंट होल्डर हैं। तो पर स्टेटमेंट साइकिल में नॉर्मली 250 रुपये का मैक्सिमम कैशबैक मिलता है, लेकिन अगर करंट अकाउंट होल्डर है कोई तो उसको 500 रुपये तक जो कैशबैक मिलेगा। लेकिन सेकेंड ईयर से वही सेम रहेगा कि मिनिमम 10,000 रुपये खर्च होने पे मैक्सिमम 250 रुपये का कैशबैक मिलेगा। और ये मैं बात कर रहा हूँ करंट अकाउंट होल्डर के लिए, मतलब कि जो मैक्सिमम 500 रुपये का कैशबैक मिलेगा ये सिर्फ पहले साल में ही मिलेगा जो करंट अकाउंट होल्डर है उनको, उसके बाद नहीं मिलेगा। उसके बाद जो है नॉर्मली जो कैशबैक मिलता है 250 रुपये मैक्सिमम महीने में, वो भी मिनिमम 10,000 रुपये खर्च होने पे वही मिलने वाला है। और अगर रिवॉर्ड पॉइंट्स को कैशबैक के लिए रिडीम किया जाए तो 100 रिवॉर्ड पॉइंट्स 20 रुपये का बराबर होगा। तो यहाँ से आपको रिवॉर्ड पॉइंट्स की वैल्यू भी समझ आ गई होगी कि एक रिवॉर्ड पॉइंट की वैल्यू कितनी हुई। आप कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और करंट अकाउंट होल्डर को यहाँ पे एक और बेनिफिट ये मिलता है कि POS रेंटल रिवर्सल भी मिलता है, मतलब कि POS मशीन पे एक रेंट फ़ी ली जाती है तो उस पर रिवर्सल मिल जाएगा, रिवर्स हो जाएगी वो फ़ी। तो कैसे रिवर्स होगी, तो अगर मंथली स्पेंड 30,000 रुपये है इसी क्रेडिट कार्ड से और मंथली वॉल्यूम जो है 25,000 रुपये HDFC बैंक के POS मशीन पे, तो फिर जो है महीने में ज़्यादा से ज़्यादा 1000 रुपये तक का जो है रिवर्सल मिल जाएगा। इस क्रेडिट कार्ड में आपको ज़ीरो लाइबिलिटी कवर मिलता है, जो कि आपको प्रोटेक्ट करता है जो फ्रॉड ट्रांजैक्शन वगैरह होते हैं उनसे। अगर आपका क्रेडिट कार्ड चोरी हो जाए, फिर गुम हो जाए, और ऐसे में आपके क्रेडिट कार्ड से कोई फ्रॉड ट्रांजैक्शन वगैरह हो जाए, कोई दूसरा ट्रांजैक्शन कर ले, तो उससे आप प्रोटेक्टेड रहते हैं। कैसे, जब भी आपका क्रेडिट कार्ड चोरी या फिर गुम होता है तो आप 24 घंटे के अंदर तुरंत बैंक को रिपोर्ट कर दें, जिससे कि बैंक जो है फ्रॉड ट्रांजैक्शन से बचा लेगा। अगर कोई फ्रॉड ट्रांजैक्शन वगैरह हो जाए इस 24 घंटे के अंदर अंदर जब आपने रिपोर्ट कर दिया, तो फिर उसकी कोई लायबिलिटी आप पर नहीं आएगी। और इस क्रेडिट कार्ड में आपको 1% फ्यूल सरचार्ज वेवर भी मिलता है मिनिमम 400 रुपये के फ्यूल ट्रांजैक्शन पर, जिसमें कि आपको पर स्टेटमेंट साइकिल में मैक्सिमम 250 रुपये का ही सरचार्ज वेवर दिया जाएगा। और इस क्रेडिट कार्ड में आपको डाइनिंग बेनिफिट भी मिलता है, आपको 20% तक, मतलब 20% तक की बचत होगी अगर आप इस क्रेडिट कार्ड से डाइनिंग बिल पेमेंट्स करते हैं, तो वो भी डाइन आउट पे के थ्रू। और पर ट्रांजैक्शन यहाँ पे आपको सिर्फ 1000 रुपये तक का ही डिस्काउंट मिलेगा मैक्सिमम, और ये भी पर मंथ में पर कस्टमर को दिया जाएगा बस 1000 रुपये तक का, इससे ज़्यादा का नहीं। और इस क्रेडिट कार्ड से अगर आप साल भर में 1,80,000 या फिर इससे ज़्यादा स्पेंड कर देते हैं, मतलब खर्च कर देते हैं, तो आपको 2500 बोनस रिवॉर्ड पॉइंट्स मिल जाते हैं। और इस क्रेडिट कार्ड से अगर आप साल भर में
50,000 रुपये या फिर 50,000 से ज़्यादा स्पेंड कर देते हैं तो फिर जो रिन्यूअल फ़ी होती है वो माफ़ कर दी जाती है, मतलब कि अगले साल फिर आपसे फ़ी नहीं ली जाएगी। ये क्रेडिट कार्ड कॉन्टैक्टलेस पेमेंट को भी सपोर्ट करता है। तो ये थे इस क्रेडिट कार्ड के फीचर्स और बेनिफिट्स। अब बात कर लेते हैं इस क्रेडिट कार्ड को हम कैसे अप्लाई कर सकते हैं और अप्लाई करने के लिए एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है। तो अप्लाई करने के लिए आप HDFC बैंक की वेबसाइट से ऑनलाइन इसको अप्लाई कर सकते हैं, चाहे तो आप HDFC बैंक के ब्रांच में भी विजिट करके इसको अप्लाई कर सकते हैं। अप्लाई करने के लिए मिनिमम एज होनी चाहिए 21 साल और मैक्सिमम 65 साल, मतलब कि मिनिमम 21 ईयर्स और मैक्सिमम 65 ईयर्स। इसके अलावा इस क्रेडिट कार्ड को सेल्फ एम्प्लॉयड पर्सन ही अप्लाई कर सकते हैं और इसके लिए ITR होना चाहिए है 6 लाख या फिर 6 लाख से ऊपर का। अब बात कर लेते हैं इस क्रेडिट कार्ड के फीस और चार्जेस के बारे में। तो इस क्रेडिट कार्ड की ज्वाइनिंग फ़ी और रिन्यूअल फ़ी 500 रुपये प्लस GST है। ज्वाइनिंग फ़ी उसको कहते हैं जब आपको क्रेडिट कार्ड मिलता है तो जो फर्स्ट टाइम आपसे फ़ी ली जाती है पहले साल के लिए, उसको ज्वाइनिंग फ़ी कहते हैं। और उसके बाद यहाँ पे इन्होंने बता रखा है रिन्यूअल फ़ी, मतलब कि फिर उसके बाद से जो आपको फ़ी देनी होगी रिन्यूअल मेंबरशिप फ़ी, जिसको एनुअल फ़ी भी आप कह सकते हो, वो भी 500 रुपये है प्लस GST। लेकिन अगर आपको माफ़ कराना हो तो आपको जो 12 महीने मतलब कि साल भर में 50,000 रुपये फिर 50,000 से ज़्यादा अपने क्रेडिट कार्ड से खर्च करने होंगे तो फिर जो रिन्यूअल फ़ी होगी वो अगले साल माफ़ हो जाएगी। और एडिशनल कार्ड मतलब कि एड ऑन कार्ड लेने पर कोई उसकी ज्वाइनिंग फ़ी या फिर एनुअल फ़ी नहीं होती है। तो अगर आप चाहें तो अपनी फैमिली मेम्बर में किसी को दिला सकते हैं। बात करें इंटरेस्ट चार्ज के बारे में, जिसको हम फाइनेंस चार्ज भी कहते हैं, तो 3.6% पर मंथ है और 43.2% पर एनम है। और इंटरेस्ट चार्ज आपसे तब लिया जाता है जब आप अपने क्रेडिट कार्ड से कैश विड्रॉल करते हैं, मतलब पैसे निकालते हैं ATM से, या फिर अगर आपने क्रेडिट कार्ड के बिल का पेमेंट इंटरेस्ट फ्री पीरियड के अंदर नहीं किया है। कैश एडवांस चार्जेस मतलब कि कैश विड्रॉल करने पे आपसे कितना चार्ज लिया जाएगा, पैसे निकालने पे आपसे कितना चार्ज लिया जाएगा। तो 2.5% ऑफ द कैश विड्रॉन अमाउंट, मतलब जितना आपने पैसा निकाला है उसी के 2.5% मतलब 2.5% आपसे लिया जाएगा, जिसमें कम से कम 500 रुपये आपको देने होंगे। इसको थोड़ा सा मैं आप लोगों को एक्सप्लेन कर देता हूँ कि मान लीजिए आपने पैसे निकाले हैं वो 1000-2000 ही है, तो उस पर अगर कैलकुलेट किया जाए 2.5% वो तो बहुत कम अमाउंट बनेगा। तो ऐसे में कम से कम आपको 500 रुपये का यहाँ पे चार्ज देना पड़ेगा। और अगर जो 2.5% बहुत ज़्यादा हो रहा है कैलकुलेट करने में, मतलब कि कैश विड्रॉल में आपने बहुत बड़ा अमाउंट विड्रॉ किया है, तो ऐसे में आपसे जो है अगर 2.5% कैलकुलेट किया जाए 500 रुपये ज़्यादा रहे तो फिर जो 2.5% लिया जाएगा। लेट पेमेंट चार्जेस 100 रुपये से लेकर के 1300 रुपये तक हो सकते हैं। आप अपनी स्क्रीन पर देख लीजिए कि कितने स्टेटमेंट बैलेंस पे या फिर कितने अमाउंट ड्यू पे या फिर कितने आउटस्टैंडिंग बैलेंस पे आपसे कितना जो है लेट पेमेंट चार्ज लिया जाएगा, आप यहाँ पे पूरा देख सकते हैं। वैसे लेट पेमेंट चार्ज आपसे तब लिया जाता है, इसको तो आप समझते हैं, जब आप अपने क्रेडिट कार्ड के बिल का पेमेंट इंटरेस्ट फ्री पीरियड के अंदर ना करके लेट पेमेंट करते हैं तो। और यहाँ पे एक बात और मैं क्लियर कर दूँ, देखिए कैश एडवांस चार्ज वो अलग होता है और इंटरेस्ट चार्ज अलग होता है। तो कैश एडवांस चार्ज वो तो आपसे लिया ही जाएगा और उस पर इंटरेस्ट भी जोड़ा जाता है, मतलब जब आपने कैश विड्रॉल किया, पैसे निकाले अपने क्रेडिट कार्ड से, तो तभी से उस पर जो इंटरेस्ट कैलकुलेट किया जाएगा जब तक आप पेमेंट ना कर लें। ओवर लिमिट चार्ज 2.5% ऑफ द ओवर लिमिट अमाउंट है, मतलब जितना आप ओवर लिमिट स्पेंड करेंगे अपने क्रेडिट कार्ड से तो उस पर कैलकुलेशन होगी 2.5% के हिसाब से आपसे जो चार्ज लिया जाएगा, जिसमें कि कम से कम 550 रुपये का चार्ज आपको देना होगा ओवर लिमिट के लिए। पेमेंट रिटर्न चार्जेस, अगर आपके क्रेडिट कार्ड का पेमेंट रिटर्न होता है तो ऐसे में जो है 2% ऑफ द पेमेंट अमाउंट आपसे चार्ज लिया है, जिसमें कम से कम 450 रुपये का आपको चार्ज देना होगा। तो ये आपसे चार्ज तब लिया जाता है जैसे कि ऑटो डेबिट फेल हो जाता है। आपने ऑटो डेबिट लगा रखा है कि आपके क्रेडिट कार्ड के बिल का पेमेंट अपने आप ही हो जाए आपके अकाउंट से, तो वो अगर नहीं हुआ किसी वजह से, जैसे मान लीजिए आपके अकाउंट में उतने पैसे नहीं हैं जितने की चाहिए क्रेडिट कार्ड के बिल के पेमेंट के लिए, या फिर आपने चेक वगैरह डिपॉजिट किया हुआ है और वो बाउंस वगैरह हो गया, तो पेमेंट रिटर्न हो गया आपका, मतलब कि फेल हो गया, हो नहीं पाया क्रेडिट कार्ड के बिल का पेमेंट, तो तब ये आपसे चार्ज लिया जाता है। अगर आप अपने क्रेडिट कार्ड के बिल का पेमेंट कैश मोड से करते हैं, मतलब कि कैश के जरिए करते हैं, ब्रांच विजिट करके या फिर ATM पे विजिट करके, तो कैश प्रोसेसिंग फ़ी आपसे 100 रुपये ली जाएगी। और अगर आप रिवॉर्ड पॉइंट्स को रिडीम करते हैं कैश के लिए तो भी आपसे जो है 99 रुपीज़ की फ़ी ले ली जाएगी, रिवॉर्ड पॉइंट रिडेम्पशन फ़ी। अगर आपका क्रेडिट कार्ड चोरी होता है, गुम होता है या फिर डैमेज होता है और आप उसको री इशू कराते हैं, मतलब रिप्लेस कराते हैं, तो उसके लिए 100 रुपये आपको चार्ज देना होगा। फॉरेन करेंसी ट्रांजैक्शन फ़ी 3.5% ऑफ द फॉरेन करेंसी ट्रांजैक्शन अमाउंट है, मतलब अगर आप अपने क्रेडिट कार्ड से किसी फॉरेन करेंसी मतलब कि इंडियन करेंसी के अलावा किसी दूसरी करेंसी में ट्रांजैक्शन करते हैं तो वहाँ पे आपसे ये चार्ज लिया जाता है। तो 3.5% ऑफ द ट्रांजैक्शन अमाउंट आपसे लिया जाएगा। और ये जो जितने फीस और चार्जेस और इंटरेस्ट चार्ज वगैरह सब पे GST इंक्लूड किया जाता है, तो ये आपको ज़रूर से याद रखना है कि प्लस GST के साथ में सारे चार्जेस हैं। ये जो मैंने आपको चार्जेस बताए हैं ये बिना GST के बताए हैं, तो सब पे आपको GST जोड़ते चलना है। तो दोस्तों ये था HDFC बैंक का बिजनेस मनी बैक क्रेडिट कार्ड, जो कि मेरी नज़र में ठीक ठाक क्रेडिट कार्ड है। और इसका जो चार्ज है 500 रुपये, उस हिसाब से देखा जाए तो मतलब कार्ड ठीक ही है, अगर आपको मिलता है तो आप ले सकते हैं। यहाँ पे मुझे एक चीज़ सही नहीं लगी, वो मैं आप लोगों को बता देता हूँ
कि अगर आप अपने रिवॉर्ड पॉइंट्स को रिडीम करना चाहते हैं कैशबैक के लिए, आप चाहते हैं आपको कैशबैक मिल जाए, जो रिवॉर्ड पॉइंट्स उनको रिडीम करके कैशबैक आप बनाना चाहते हैं, तो ऐसे में जो है कम से कम आपके पास इतने रिवॉर्ड पॉइंट्स होने चाहिए हैं कि जिनकी वैल्यू हो 2500 रुपये तक की। 2500 रुपये की वैल्यू होनी ही चाहिए है, तब आप जो है अपने रिवॉर्ड पॉइंट्स को रिडीम करके कैश ले सकते हैं। मतलब वही कैशबैक आपके क्रेडिट कार्ड के अकाउंट में आ जाएगा पैसा। और ये तो आप जानते हैं कि 100 रिवॉर्ड पॉइंट्स इज इक्वल टू 20 रुपीज़। तो आप सोच लीजिए कि आपके पास कितने कम से कम रिवॉर्ड पॉइंट्स होने चाहिए, तब जा करके आप जो है उनको कैशबैक बना सकते हैं। तो दोस्तों ये था HDFC बैंक का बिजनेस मनी बैक क्रेडिट कार्ड, जो कि ठीक ठाक क्रेडिट कार्ड अगर आपको मिलता है तो आप ले सकते हैं, क्योंकि इसमें अगर आप साल भर में 50,000 रुपये खर्च कर देते हैं ना, तो जो इसकी रिन्यूअल फ़ी होती है, मतलब जो एनुअल फ़ी होती है, वो माफ़ कर दी जाती है। तो दोस्तों बस इस वीडियो में इतना ही था। आई होप कि ये वीडियो आप लोगों के लिए हेल्पफुल और इन्फॉर्मेटिव। अगर आपको वीडियो पसंद है इसको जरूर लाइक करेगा, चैनल को सब्सक्राइब ना हो तो सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा, वीडियो को शेयर कर दिएगा। थैंक्स वॉचिंग, बाय बाय।